लोकसभा चुनाव का ये 7वां चरण का चुनाव मतदान होगा जो 1 तारीख को चुनाव किया जाए। लेकिन यहाँ कुशीनगर में इस समय हम पहुंच चुके हैं जहां बुद्ध जी का परिनिर्वाण दिवस यहाँ प्राप्त किए हैं और हम इस समय कुशीनगर के धरती पर मौजूद हैं। और आज जो ओवैसी जी ने आज भाषण दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के उसमें जन समर्थन में, यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं और भाजपा से जो है विजय दुबे और सपा से पिंटू। ओवैसी जी के इस भाषण से कहाँ तक ध्रुवीकरण होगा, इस पर आप? मैं एक पंक्ति के माध्यम से आपको सारी बातें बता दूंगा। तू अब की चिंता मत कर, तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे। तू अब की चिंता मत कर, तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, ओवैसी पूरा भूगोल बदल देंगे। देखिए ओवैसी जी कहते हैं भूगोल बदल देंगे। पीडीए की बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन पीडीए का कैंडिडेट देने में इतना संकोच क्यों करते हैं, इस पर क्या कहें? अब इस पर मैं क्या कहूँ, मैं तो आम कर करता हूँ, लेकिन एक शायरी के माध्यम से फिर मैं आपके चले के माध्यम से तमाम लोग से कहना चाहता हूँ। 1 2 या 10 की बात नहीं है अरबरा, बहुत है जिनको डसने की बीमारी है। 1 2 या 10 की बात नहीं है अरबरा, बहुत है जिनको डसने की बीमारी है। हजारों चेहरे पहचान चुके हैं, हजारों चेहरे पहचान चुके हैं। अब डसने की बारी है, अब डसने की बारी है। देखिए पिछड़े की बात तो सभी करते हैं, लेकिन अभी ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों का जब नाम लेना होता है तो अखिलेश जी के मुंह से नहीं निकलता है। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुसलमानों का नाम पे अखिलेश यादव हम जाते हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं। अब इसकी वास्तविकता आप भी जानते हैं और तमाम मुस्लिम भाई और हिंदू भाई भी जानते हैं। देखिए अभी बीच में जो है सपा की यादव जी का भी आगमन यहाँ हुआ था, उससे क्या जो है यादव वोट या माइनॉरिटी वोट क्या किएगा इधर की इधर? देखिए इस बार कुछ न कुछ जनता के साथ साथ पूरे देश और प्रदेश के मुसलमान, खासकर उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी के साथ रहेंगे, कुछ न कुछ मौर्य जी के साथ रहेंगे। किसी अन्य पार्टी को भी वोट दे देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल मुसलमान वोट नहीं देंगे, नकार चुके हैं बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभी आप अबरार अंसारी जी हैं, अच्छा हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? देखिए मुश्ताक अंसारी जी, ये बताइए जो आज सभा हुआ है, ये 7वें चरण का जो है मतदान होगा 1 तारीख को, तो यहाँ के जो मतदाता हैं कि जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करते हैं, ओवैसी जी भी अभी आप हो गया। देखिए अभी आप भाग रहे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, तो ओवैसी साहब ने जो भाषण यहाँ दिए हैं, फिर समाजवादी पार्टी के रहनुमा अक्सर कहते हैं कि हम माइनॉरिटियों के जो है मुस्लिमों के रहनुमा, तो उनके आ जाने पर मुस्लिम इतना क्यों उतावले हो जाते हैं और जो है क्या नेता क्यों नहीं मुसलमानों को बनने देते हैं? ऐसा बार बार ओवैसी जी का जो है एक फैक्टर निकल के आता है और बार बार कहते हैं कि विवादित बयान देते हैं। महोदय आपने यहाँ की जनता को देखा, यहाँ के युवाओं को देखा, किस तरह से ओवैसी के भाषण के दीवाने थे। सिर्फ ओवैसी के लिए यहाँ लोग आए थे, ओवैसी के भाषण के दीवाने थे। और ओवैसी एक बार हाथ हिला दे, इस बार चुनाव में देखिएगा बिल्कुल परिवर्तन होना है। क्या परिवर्तन करें? इस बार यहाँ गठबंधन हारेगा, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जीत के संसद में जाएंगे। एनआरसी पर बोलने की बात आती है, एनआरसी पे अभी आपने कहा कि एनआरसी पे कोई बोलता नहीं है और जो है सही बाकी घटनाओं पर भी कोई नहीं बोलता, तो केवल वोट लेने के लिए नेता है कि उस पर कुछ बोलने के लिए है? अब देखिए जब शाहीन बाग हो या एनआरसी हो, ट्रिपल सी हो या कोई भी कानून बनता है मुसलमानों की अपेक्षा, तो सबसे पहले अखिलेश यादव नहीं ओवैसी साहब बोलते हैं। तो हमारा नेता ओवैसी ही होगा, अखिलेश नहीं होंगे। ये पूरे लोकसभा में उनको मुसलमानों ने छांट दिया। इस बार ओवैसी ही हमारा नेता होगा। आखिर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अखिलेश बोलेंगे नहीं हमारे मुद्दों पे, एनआरसी पे नहीं बोलेंगे, ट्रिपल तलाक पे नहीं बोलेंगे, तो हम क्यों नेता बनाएंगे उनको? हमारा नेता हम जो हमारे हक की बात करेगा, वो हमारा नेता होगा। हमारे नेता अखिलेश यादव नहीं होंगे। हेलो, अभी अखिलेश यादव कहते हैं गाड़ी से मिलने जाना होता तो हम जाते हैं, हमारे चाचा जाते हैं और असली वोट के हकदार हम हैं। अब ये गुमराह जब सोशल मीडिया नहीं था तो ये अखिलेश यादव बड़ी गुमराह बना चुके हैं। सिर्फ मुसलमानों को वोट का मशीन समझ रहे हैं। इस बार इनको पता चल जाएगा। हम 2022 में भी इनको मुंहतोड़ जवाब दिए थे और 2027 में विधानसभा के चुनाव में भी इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये समझते क्या है मुसलमानों को?
क्यों दुबे जी पसंद नहीं? दुबे जी उनकी विचारधारा से हम उनकी विचारधारा में पसंद नहीं है। क्या सपा के जो कैंडिडेट है वो? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? सपा हमारे लिए बोलती नहीं, हमारे लिए आती नहीं, वो मुस्लिम शब्द का मोह नहीं सुनना चाहती है। वो पूरे आज 4 प्रत्याशी सिर्फ प्रदेश में दी है। बताइए 17% होने के बावजूद हमें 4 प्रत्याशी दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? अच्छा ये बताइए कि अभी हम गुजर रहे थे सिद्धार्थनगर से, हम आ रहे हैं, तभी देखे हैं कि रोडों पर जो है लगा हुआ है, जो है चुनाव चिन्ह का प्रचार लगा हुआ है और सब चीजें। क्या इससे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाता है कि क्या माना जाएगा? ऐसा देखिए कि इस पे प्रशासनिक जो चीजें हैं आपका उस पर देखना चाहिए। 1 तारीख को आपका आचार संहिता बंद होने वाला, अगर कहीं दिख गया होगा तो प्रशासन का नजर में नहीं आया होगा, प्रशासन का नजर में आएगा तो हटा देंगे। यानी चुनाव बाद, अब चुनाव बाद ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारी इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सत्ता के बल पे कुछ भी कर रहा है। आपका? मेरा नाम नफीस अंसारी है। देखिए आप नफीस अंसारी जी हैं, आप भी कुछ बोलेंगे इस बार जो है? किस मुद्दे पर जिनसे मिलिए जन्नत बानो जी से, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? चलिए आप क्या नाम है मैम? मेरा नाम जन्नत बानो है। देखिए जन्नत बानो जी, इस समय जो चुनाव चल रहा है, 5वां चरण जो है, जैसा मीडिया में आ रहा है रिपोर्ट की जो है कि हर जगह से उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जो है बीजेपी का जो है कब्जा है। उसी नगर में भी जो है एग्जिट पोल आ गया है कि यहाँ से भाजपा जीतेगी। इस पर क्या? कुशीनगर विद्वानों की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है। कुशीनगर, यहाँ से नेता जब जाते हैं तो जो है कि विधानसभा को हिला करके रख देते हैं। तो आज हमारे कुशीनगर के लोगों ने जग गए हैं और वो अपने हक हकूक के बात कर सकते हैं। कहते हैं कि जितना है हम लोगों का अधिकार है, हमें अधिकार मिलनी चाहिए। हम लोग की अब भूल भुलैया नहीं चाहिए, अब हमारी अधिकार चाहिए। जितना हमारी जनसंख्या है उतना ही हमारी भी अधिकार उतना होना चाहिए। आखिर क्यों मुसलमान 17% है, मुसलमान 19 देते हैं, लेकिन उन लोगों की अधिकार नहीं मिलती है? आखिर क्यों मुसलमान खाली वोट देने के लिए रहेंगे और कुर्सी पर वो लोग मलाई काटेंगे और हमारे गरीब जो है कि लोगों को, और जब जीत करके वह जाते हैं तो जनता से कहते हैं चाची जी वोटवा दी है, भैया जी वोटवा दी है। और जब विधानसभा में जाते हैं तो गूंगे और बहरे बनाते हैं और लगने बनाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सारे इस मीडिया भाइयों को मैं धन्यवाद देती हूँ इस माइक के द्वारा कि हमारे भाई ने मुझे अवसर दिए हैं कि हमारा जो है कि चैनल पर भेजने के काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि विकलांग और गूंगे को प्रत्याशी को न भेजे, एक शिक्षित नेता को भेजे कि अधिकार को वह बात करे कि हमारे भाइयों जब जीत करके जाए तो वह कहे हमें रोजी रोटी चाहिए, हमें महंगाई नहीं चाहिए। हम लोग कहते हैं गरीब आदमी कि चटनियों से हम रोटी खा ले, लेकिन आज चटनियों के दुल्हन हो गई बा। बहुत बढ़िया। चुनमा जब ना रही तो कैसे चटनिया पिसाई? आज हमारे भाई लोग हम पूछल चाहता नहीं कि घर में रोजी रोटी ना रही तो कैसे चूल्हा जरी? मोदी जी कहता है महिला सशक्तिकरण करेंगे, हमारे महिलाओं को आंसू नहीं गिरने देंगे। जिस दिन सिलेंडर 400 था, आज वो आंसू कैसे करेंगे? वो 1100 कर दिए। अंदर महिलाएं रो रही हैं और जो है कि किससे अपनी आवाज कहे? आज भी जो है कि चूल्हा वह लकड़ी से बना रही है, पुआल झोंक करके बना रही है। इतना जो है कि मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिए हैं। आज मैं कहना चाहती हूँ कि यही जो है कि महाभारत जब हुआ तो महिला के लिए एक महाभारत हुआ। इसलिए जब 5 पांडवों ने हार गए तो जो है कि अपने पत्नी को गिरह रख दिए और पत्नी को गिरह रख दिए। अब सरियाम उनकी जो है कि साड़ी को खींचा जा रहा था, वहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण ने बचाने को काम किए। आज मोदी जी कहते हैं कि राम राज है, वहाँ भी जो है कि महिलाओं को इज्जत को सम्मान दिया गया। लेकिन आज ऐसा राम राज है कि महिलाओं को खुले बचा करके उसको रेप किया जा रहा है। भाई योगी जी कहते हैं कि हमने लाइन ऑर्डर मेंटेन किया, आप कह रही हैं खुलेआम नचाया जा रहा है। आपने गैस की आपने बात किया, सिलेंडर तो आपको दे दिया, गैस भरने की बात थोड़ा मोदी जी ने कहा था। मैं तो यह कह रही हूँ, यही राम राज है कि बेटी बहनों को सरेआम रेप किया जा रहा है। यही राम राज है, बेटी बहनों को रात में रेप करके और उसको जिंदे जला दिया जा रहा है, उसको जवान काट दिया जा रहा है। यही राम राज है। हमारे बहनों को
जो है कि बिल्किस बानो को 10-10 लोगों ने उनको बेइज्जत किया। क्या यही रामराज है? हमारे बहनों को जगह जगह उनको खुलेआम किया जा रहा है और उन्हीं को जो है हमारे बहनों को, जिन लोगों को जेल से मोदी जी छोड़वा करके उनको सम्मानित कर रहे हैं, रावण के यह काम कर रहे हैं। यह रावण गर्दी नहीं चलेगा और सारे नेता चुप है, गूंगे हैं। हम लोग जवाब देना चाहते हैं कि अब महिलाएं भी जग गई हैं कि हमारे एक ही महिला माँ भी बनती है, एक ही महिला बेटी भी बनती है, यही महिला पत्नी भी बनती है, यही महिला एक राखी बांधने को काम भी करती है। मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए कुशीनगर में क्या परिवर्तन होगा, किस मुद्दे पर वोट होगा? अब लोग जग चुके हैं। यह कुशीनगर या गुलदस्ता के एक फूल बन चुका है और संगठन को मैं बताना चाहती हूँ कि तुम लोग को अहंकार भरा हुआ है। अब अहंकार नहीं चलेगा। मीडिया के माध्यम से सारा जनता देख रहा है कि एक जब वो लोग पल्लवी पटेल अपनी अधिकार मांग रही है तो कह रहे हैं जगह नहीं है, वोट चाहिए। मुसलमान अपनी अधिकार मांग रहा है तो सीट नहीं चाहिए, खाली जो है उनको वोट चाहिए। तो नेता हम दिए हैं तो हमको नेता वापस चाहिए। क्या कुशीनगर की जनता कुशीनगर सीट के लिए परिवर्तन चाहती है कि नहीं चाहती? अब पूरे भारत में चाहेगी। अब पूरा जो है अब कुशीनगर से जो है जन जन ने पुकार दिया है कि अब जो है किसान जो है माननीय मौर्य जी को बटन दबा करके और दिल्ली में भेजने को काम किया जाएगा। और वैश्विक जो है कि वह नेता हम लोग को शेर आ चुका है और हम लोग को राणा ने शेर मिल चुका है। अब हम लोग के कहीं गुलाब खिला है तो कहीं चमेली खिला है तो कहीं जो है कि चंपा खिला हुआ है। यह सारे फूल है और गुलदस्ता है। इन लोगों ने कहीं से मौर्य जी लड़ेंगे जो है लोकसभा में, तो कहीं वैश्योद्दीन जी लड़ेंगे, कहीं पल्लवी पटेल जी लड़ेंगी, तो कहीं जो है कि राणा जी लड़ेंगे। और हम लोग की हक चाहिए, अधिकार चाहिए, हम लोग को भीख नहीं चाहिए। हम लोगों की रोजी रोटी चाहिए। हम लोगों की जो है कि महंगाई से तंग आ चुके हैं, हम लोग जीना चाहते हैं। ओके, अभी आप कह रहे हैं कि हम महंगाई से तंग आ चुके हैं। क्या कुशीनगर में परिवर्तन चाहते हैं कि मतलब ऐसे? सर कुशीनगर में एकदम परिवर्तन चाहते हैं। किस तरीका परिवर्तन देख रहे हैं? सर ऐसा परिवर्तन चाहते हैं कुशीनगर में आज तक, जहाँ तक हमारी उम्मीद है, जो जितने भी मतलब काम तो हुए हैं, लेकिन काम के हिसाब से जो युवा जितना बेरोजगार है यहाँ पे, जो सरकारी जो अस्पतालों का जो सिस्टम मैं देखता हूँ जाने के बाद, वो सिस्टम इतना खराब है। और मैं थाने पे कई बार जाता हूँ और थाने की जो स्थिति देखता हूँ बीजेपी सरकार में, वो थाने के चाहे दरोगा चाहे सिपाही चाहे कोई भी हो, अगर छोटी सी एक मामला हो जाए उसमें कम से कम 10,000 रुपए का फरमाइश। सही बात है। ये इससे मैं बड़ा तरसता हूँ। अगर सरकार ये बोलती है पढ़े लिखे लोग ही जिले पे बैठ के जिले का काम देखते, गरीब आदमी आता है अपने हक अधिकार को उस साहब से मांगने के लिए, इस सरकार ऐसी केवल सरकार बना देते हैं हम लोग, लेकिन सरकार अपने जगह पर हम गरीब लोगों के काम नहीं। देखिए अभी TV9 की रिपोर्ट है कि जो है यहाँ से भाजपा जीत रही है, तो कैसे आप जो है? ऐसा तो मैं सर्वे तो कर चुका हूँ, मैं भी आया हूँ चुनाव में, इतना जनसभा देख के हमको तो ये नहीं लगता। कौन जीता है? तो यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीते हैं। कितने वोटों से जीत रहे हैं चुनाव? तो हमको लग रहा है 2 लाख वोट से। देखिए अभी यहाँ की जनता जो है, जो 7वें चरण का चुनाव है, 1 तारीख को जो है मतदान होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का और विपक्षी दलों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ तो होगा ही, लेकिन देश से भी मोदी सरकार साफ होगी, ऐसा जनता की तरफ से ये जो है मुहिम छिड़ चुका है। लेकिन ये 1 तारीख के 7वें चरण के मतदान के बाद ये खुलेगा कि किसके सर सेहरा बदेगा। लेकिन कुशीनगर का जो इंटरपोल TV9 भारत की तरफ से दिखाया जा रहा है कि यहाँ भाजपा जीत रही है, लेकिन ग्राउंड पर पता करने पर जनता के द्वारा जो बताया गया कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन और भाजपा पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम दलित एक मंच पर खड़े होकर के ये संकेत दे चुके हैं कि कुशीनगर की जनता अब ठगी नहीं जाएगी। मैं हूं अविनाश शुक्ला।